बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 इस पूरी एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाए। इसकी शर्त ये है कि आपने ये वाली वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही आसान लगेगी। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चंद चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज हमारे पास एक साइन है और उस साइन के अंदर कोई वैल्यूज लिखी हुई हैं। सपोज 36 और बाहर छोटा सा 3 भी है हमारे पास। इस साइन को कहा जाता है रेडिकल साइन। रेडिकल साइन जो अंदर चीज रेडिकल साइन के अंदर जो टर्म जो नंबर लिखा होता है, सपोज वो 36 है, XYZ है या जो कुछ भी है, इसको कहा जाता है रेडिकेंट। रेडिकेंट। और हाँ, उसके बाद साइन के बाहर इसके साइज से जो छोटे साइज में या कोई नंबर लिखा होता है, इस चीज को कहा जाता है इंडेक्स। इंडेक्स। यहां हमने 3 चीजें देखी। एक तो ये जो साइन है इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेडिकल साइन। और इसके अंदर जो चीज लिखी होती है उसको कहा जाता है रेडिकेंट। और जो बाहर चीज लिखी होती है, जो बाहर नंबर होता है, जो भी लिखा होता है, उसको कहा जाता है इंडेक्स। और जब ये रेडिकल साइन उस नंबर से या रेडिकेंट से हट जाता है तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, हमारे पास 36 है तो अगर हम रेडिकल साइन को यहां से रिमूव करते हैं तो रेडिकल साइन की जो वैल्यू है वो इस 36 के ऊपर आ जाएगी। ये आ जाएगी 1/3, 1/3। जो यहाँ इंडेक्स होता है उसी को हम 1/ कर देते हैं, यानी ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक नंबर है, यहाँ सपोज x है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसका जब हम रेडिकल साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/4 आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ कोई इंडेक्स ना हो, ये बगैर इंडेक्स के हो, तो इसकी जो पावर होगी रेडिकल साइन की वैल्यू होगी वो होगी 1/2। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 है। जब ये हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट द रेडिकल्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें रेडिकल साइन को रिमूव करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड आल्सो आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स। और हमने क्या करना है, रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है, ये चीजें भी हमें बतानी है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। हमारे पास अंदर रेडिकेंट है -8/GH। तो हम जब रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे तो ये 3 है तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। यही चीज क्वेश्चन में पूछी हुई थी। अगर इसको सॉल्व करें तो ये इसका, और यार हमारे पास ये इंडेक्स है 3, ये रेडिकेंट है 8/8/HGH। अब इसका रेडिकेंट क्या है? LMN। और इसका इंडेक्स है -3। तो रेडिकल साइन को जब रिमूव करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास LMN रेज़ टू पावर -3 है तो -1/3 हो जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। फिर इसी तरह ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है इंडेक्स, यहां क्या होगा? हमारे पास जो इंडेक्स है 4/5 है, रेडिकेंट -36 है। तो रेडिकल साइन को रिमूव करके हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे -36 रेज़ टू पावर 4/5। जब भी हमारे पास कोई इंडेक्स फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो उसको हम उल्टा देंगे। ये 4/5 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। इसको सिंपली आप उल्टा दें, बस इसका यही आंसर है। आगे क्या है? आगे हमारे पास ये क्यों है 5/4? ये इसलिए है कि यहां हम क्या लिखते हैं, हमारे पास जो रेडिकेंट होता है, इंडेक्स होता है, ये फर्ज किया 4 है, ये लिखा हुआ है इंटू 1/5, इस तरह से लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो हमारे पास इंडेक्स होता है इसको हमेशा 1/ करते हैं। तो जब 1/ करेंगे तो ये चीज उलट जाएगी, ये 5/4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह ये हमने पीछे सॉल्व किए। हमारे पास रेडिकेंट
एक्स वाई की पावर 3 और इंडेक्स हमारे पास 5 है, तो रेडिकल साइन को रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू इसकी ऑलरेडी पावर 3 है, तो इसका जब ये 3 है तो बाय इसका इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा इंटू 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 5 है। तो यहां क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास r प्लस एस रेज टू पावर 2, इसकी अपनी पावर है होल पावर, और इंडेक्स की पावर है मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स की पावर को 1 डिवाइड बाई 7, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। और इसका जो रेडिकेंट था वो था r प्लस एस होल रेज r प्लस एस होल स्क्वायर, और इंडेक्स क्या है हमारे पास, इसका इंडेक्स 7 है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है। ये बिल्कुल वही चीज है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हालांकि पहले क्वेश्चन में क्या था, रेडिकल फॉर्म दी गई थी, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। यहां एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, और बिल्कुल आगे वही चीज है। ऑल्सो आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स, हमने इंडेक्स और रेडिकेंड को भी आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जे माइनस के, तो हमें पता चल गया कि 1/3 है, तो इसका मतलब ये है जो रेडिकल साइन है उसका जो इंडेक्स है वो 3 है, क्योंकि जब वो रिमूव होता है तो उसकी वैल्यू 1/3 आती है। तो हमारे पास क्या आ गया, जे माइनस के रेज टू पावर 1 होगी, क्योंकि जो ऊपर वाली पावर है ये रेडिकेंड की अपनी पावर होती है, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंडेक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ये आ गया रेडिकेंड और ये इंडेक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स वाई, ये तो सीधे सीधा हमारे पास रेडिकेंड आ गया, तो इसके ऊपर 2 डिवाइड बाई 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 इसकी अपनी पावर है, ये जो 5 है ये 5 यहां आएगा, क्योंकि जब ये 5 कन्वर्ट होगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ये किस तरह लिखा हुआ है कि जब हम इसको रिमूव करते हैं इस फॉर्म में दोबारा लाते हैं तो वो कैसे होता है, हमारे पास एक्स वाई की पावर 2 है अपनी, तो इसकी पावर मल्टीप्लाई बाई 1/5 है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स वाई रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 5 बन जाती है, जो कि ये है। तो वापस जब हमने इसको कन्वर्ट किया रेडिकल साइन में, तो ऊपर वाली पावर रेडिकेंड की पावर होती है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो इसका इंडेक्स होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में क्या है, बिल्कुल सेम वही चीज है, 9 आ गया इंडेक्स, और रेडिकल साइन की क्या वैल्यू होगी, ये 1/4 है, तो इसका मतलब है 4 इसका इंडेक्स है। तो 9 की जो अपनी पावर है ये ऊपर वाली यानी नॉमिनेटर वाली पावर इसकी अपनी होती है, तो ये 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, m डिवाइडेड बाई n, ये आ गया हमारा रेडिकेंड, और इसका जो इंडेक्स होगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये 3 जो है, 3 ये पावर रेडिकेंड की होगी जो 1/7, बाकी हमारे पास बच गया 1/7, तो 1/7 हमारे पास इंडेक्स होगा, तो 1/7 के बजाय हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं हम। फिर इसी तरह आगे है पार्ट नंबर 5, u डिवाइड बाई z, हमारे पास रेडिकेंड आ गया, तो रेडिकल की वैल्यू, रेडिकल इंडेक्स क्या आ गया हमारे पास, इंडेक्स आएगा 6, क्यों कि ये जो ऊपर वाली पावर है -2 ये रेडिकेंड की है, तो जब रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं ना 1/6 आता है, वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के
हमारे पास 10 पार्ट हैं। इन 10 पार्ट्स को मैं सबको वन बाय वन हल करूंगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो प्रॉपर्टी रेडिकल साइन की एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ यूज हो रही है, वो ये है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ज़र्ब होना, मल्टीप्लाई होना। अगर हमारे पास दो रेडिकल साइन हैं और उनका इंडेक्स सेम है, ये जरूरी होना चाहिए, जरूरी है, ये लाजमी होता है कि इंडेक्स अगर उनका सेम है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, या अगर एक रेडिकल में लिखे हुए हैं तो उनको दो अलग अलग रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 अंडर द रूट इंटू 18 अंडर द रूट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो रेडिकल साइन है हमारे पास ना इसका कोई इंडेक्स है और ना ही इसका कोई इंडेक्स है। अगर किसी रेडिकल का कोई इंडेक्स ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 है। तो हमारे पास जो इसको जो सबसे पहला हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनको हम एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं, 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। अब 18 के भी फैक्टर बनाएंगे ताकि ये रेडिकल साइन से बाहर आ जाए और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पावर जो बने हमारे पास वो 2 में बने, क्योंकि रेडिकल साइन की पावर 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है। तो 18 को हम हल करेंगे 18, 2 9 टाइम 18, फिर 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। हमारे पास जो 18 के फैक्टर बन गए वो क्या बन गया, हमारे पास 2 तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, 18 की जगह हम लिखेंगे सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, उसके बाद 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 दफा 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अब इसको क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग रूट के नीचे अलग अलग रेडिकल साइन के नीचे लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्केयर अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्केयर अंडर द रूट। अब जो इस रूट की वैल्यू है, इस रेडिकल साइन की वैल्यू है, वो क्या आ रही है हमारे पास 2 तो अपना जो इंडेक्स है उसकी वो पावर है, तो जब साइन हटेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर इसी तरह हमारे पास 3 है तो 3 की अपनी पावर जो इंडेक्स है अपनी पावर 2 है, तो रेडिकल साइन जब हटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ बच गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6। ये हमारे पास आंसर आ गया और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 रेडिकल साइन है, उसका इंडेक्स 3 है और इसका इंडेक्स 4 है और रेडिकेंड 3 है, और सेम हमारे पास रेडिकल साइन है, दोनों का इंडेक्स सेम है। अगर सेम हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि उनको हम एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं, 3 इंटू 27। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं। अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम 27 के भी कोई फैक्टर बनाएंगे और इसके अंदर जो भी हम फैक्टर बनाएं उसकी पावर हमारे पास 4 बने ताकि वो रेडिकल साइन से कट जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास क्या होगा, 27 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से होगा। 3 9 टाइम 27, फिर 3 टाइम 9 और फिर इसके बाद 3 1 टाइम 3। अब इसको मैं दोबारा से लिखूंगा, इंडेक्स 4 3 ये वाला 3 हो गया और 27 की जगह मैं लिखूंगा 1 2 3। 3 टाइम 3 है, ये मैंने लिख दिया। अब ये 3 टाइम 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4, क्योंकि 4 टाइम 3 है। अब चूंकि रेडिकल साइन जो है उसकी वैल्यू 1/4 है, इंडेक्स 4 है, तो जब रेडिकल साइन हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू 1/4। ये 4 से कट जाएगा, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 3, और ये इसका आंसर है। ये आ गया हमारा दूसरा पार्ट। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, इसको रिमूव करना हो उसके बाद तीसरा पार्ट में इसका, बल्कि उसके जो बाद सारे पार्ट आते हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में एक और रेडिकल साइन की जो रेडिकल की प्रॉपर्टीज है वो यूज हो रही है। वो ये है, क्वोशिएंट प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड बाई b। अगर ये एक ही रेडिकल साइन के नीचे हैं तो इनको हम अलग अलग रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं।
अब हमारे पास जो वैल्यू है, जो क्वेश्चन है वो है 16 डिवाइड बाई 24। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 16 के अलग से फैक्टर बनाएंगे और 54 के अलग से फैक्टर बनाएंगे, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास इंडेक्स है उसी में हमारी पावर भी बने। इंडेक्स का की जो पावर बन रही है, यानी जिसकी भी पावर बने वो 3 बने, ताकि ये रेडिकल साइन से कट जाए। अब 16 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 16 के फैक्टर 2 से 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। इसी तरह अगर 54 के फैक्टर बनाए जाए तो 54 2 टाइम 4 ये 5 है, 1 इधर चला गया, 14 2 7 टाइम, फिर 3 से जाएगा 3 9 टाइम, 3 टाइम और 3 1 टाइम। हमारे पास इनको तो पहले हम अलग अलग, बल्कि पहले हम इस तरह भी इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। 16 की जगह हम लिख लेंगे 2 2 2 2 4 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 54 की जगह हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारे पास है आ गया, इसके फैक्टर आ गए। अब ये चूंकि ऊपर और ये ऊपर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 2 इस 2 से कट जाएगा। हमारे पास जो बाकी चीजें बचेंगी वो बचेगी इंडेक्स 3 2 1 2 3 2 पावर 3, एंड नीचे भी हमारे पास 3 टाइम 3 है, तो 1 2 3, तो इसकी भी हम लिख लेंगे पावर 3। ऊपर भी पावर हमारे पास 3 है, तो ये 3 पावर हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको अलग अलग रूट में लिखेंगे, ताकि रूट से ये चीजें हमारे पास बाहर आ जाए और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए। कैसे होगा? 2 रेज टू पावर 3 रेडिकल साइन लिख दिया इसका, क्योंकि रेडिकल साइन का इंडेक्स 3 है। फिर इसी तरह नीचे भी क्या है, रेडिकल साइन लिख दिया, और इसका जो इंडेक्स है वो भी हमारे पास 3 है। अब रेडिकल साइन थे, जब ये चीजें बाहर आएंगी तो क्या होगा? 2 की पावर अपनी 3 है, ये इंडेक्स है, तो रेडिकल साइन रिमूव होगा, तो ये वाला 3 1/3 हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी ऐसे ही है, 3 की अपनी पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाई रेडिकल साइन की जो पावर है, वैल्यू है, वो 1/3 है। ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आगे चलते हैं दूसरे चौथे पार्ट में। वहां जो इंडेक्स है 4 है, यहां भी इंडेक्स 4 है, इनको हम एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। उससे पहले इनके फैक्टर बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास फैक्टर बने उनकी पावर 4 में आए, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास 4 है। तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? अभी हमने इसको सॉल्व भी किया था। 8 2 4 टाइम, 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। ये आ गया हमारे पास 8 के फैक्टर। अब देखते हैं 8000 के फैक्टर क्या बनते हैं। 8000 के फैक्टर भी 2 से ही जाएंगे। 2 4 टाइम 8, ये तमाम जीरो नीचे आ जाएंगे। फिर इसी तरह 2 टाइम 4, ये तीनों जीरो नीचे आएंगे। फिर ये 2 1 टाइम 2, ये तीनों जीरो हमारे पास नीचे आ जाएंगे। अब 2 से फिर जाएगा ये 10, पूरा इसको लेंगे। 2 5 टाइम 10, ये 2 जीरो हमारे पास नीचे आ जाएंगे। फिर क्या होगा? 2 25 टाइम एंड 2 से अब नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 25। अब अगर मैं 8 को लिखूं तो 8 को मैं लिख सकता हूं 8 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम 2 है हमारे पास। फिर नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम 2 है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद 5 हमारे पास 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब क्या होगा? ये तीनों 2 खत्म हो जाएंगे, ऊपर वाले कट जाएंगे, इन नीचे वाले 3 यानी कि जो 2 है हमारे पास इनसे कट जाएंगे। हमारे पास फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? 1, ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया। नीचे हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको मजीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। अब चूंकि रेडिकल साइन इस पूरे के ऊपर है
तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल साइन की पावर 1/4 है, तो जब रेडिकल साइन रिमूव होगा तो 2 की अपनी पावर 2 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5 की जो अपनी पावर है वो 2 है, मल्टीप्लाई बाई 1/4 टू 1 टाइम 2 2 टाइम 4 टू 1 टाइम 2 2 टाइम 4, ये हमारे पास बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर हमारे पास बच गया 1/2 इंटू नीचे 5 की पावर, ये 2 तो कट गया, नीचे हमारे पास क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। ऐसा रेडिकल साइन जिसका इंडेक्स कोई ना हो तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो लिख सकते हैं हम 1 डिवाइड बाई √2 इंटू √5। चूंकि जो 5 की वैल्यू है पावर है वो 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ऐसा रेडिकल साइन जिसके पीछे कोई इंडेक्स ना हो। तो 5 के ऊपर पावर की जगह हम ये लिख सकते हैं, और इसी तरह 2 के ऊपर हम पावर की जगह रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ, 5वें पार्ट की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रेडिकल साइन के नीचे एक और रेडिकल साइन है। बाहर वाली जो रेडिकल साइन है इसका इंडेक्स है 3 और अंदर वाले रेडिकल का इंडेक्स 2 है, और उसके अंदर हमारे पास एक नंबर है 1 2 1 और उसके ऊपर भी क्यूब है यानी उसकी पावर 3 है। इसके अलावा जितने भी बाकी हमारे पार्ट्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं, उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझने के बाद आप उनको खुद आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 21 है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर या कोई पावर है तो बाहर भी अगर एक पावर है तो ये जो पावर अंदर वाली बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास m है, m की पावर हमारे पास x है, तो बाहर पावर y है, तो ये क्या हो जाएगा m रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई y। दिस इंप्लाइज दैट m पावर x y इस तरह से हो जाएगा। ये एक रूल है। अब हमारे पास चूंकि अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो है 1 2 1, इसको हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, सिंप्लीफाई करना है, और जो हमारे पास इंडेक्स है इनकी मदद से उसको काटना है। हमारे पास इसकी पावर भी है, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ये करना होता है कि जो नंबर है इसके फैक्टर बनाने होते हैं। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, 1 2 1 है तो ये ना ही 1 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 के टेबल से ये नहीं जा रहा, तो ये मेरे ख्याल में 11 के टेबल से ये डिवाइड होगा। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, तो फिर 11 1 टाइम 11 आता है। अब 121 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाहर वाले जो रूट हैं वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके अंदर दूसरा रूट है वो इंडेक्स 2 है, तो 21 की जगह हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 3 जो कि यहां दी हुई है। अब इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, हमारे पास बाहर इंडेक्स 3 है तो अंदर इंडेक्स 2 है। 11 को लिख सकते हैं 11 की पावर 2 होल पावर 3। तो होल पावर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास आ जाएगा रेडिकल साइन 3 इंडेक्स 3 रेडिकल इंडेक्स 3, तो 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब बाहर वाले रेडिकल को तो हम अभी नहीं छेड़ेंगे, हम देखेंगे अंदर वाले रेडिकल को, उसको सॉल्व करते करते हम बाहर आएंगे। बाहर वाला जो रेडिकल साइन है ये ऐसे ही रहेगा, तो अंदर वाला रेडिकल साइन रिमूव करेंगे, तो जब रिमूव करेंगे तो हमारा इंडेक्स 11 है, इसकी पावर ऑलरेडी 6 है। बाहर वाले रेडिकल साइन का जो इंडेक्स है वो 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा, तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। अब इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई वो हमारे पास बन गई रेडिकल साइन इंडेक्स 3, 11 की पावर हमारे पास बच गई 3। इसको मैं यहां नोट करता हूं। हमारे पास जो ये रेडिकल साइन है इसका इंडेक्स 3 है, और अंदर जो रेडिकेंड है उसकी पावर भी 3 है, तो ये आराम से रिमूव हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे।
रेडिकल साइन जब रिमूव होगा तो 11 की पावर 3 है, तो रिमूव होगा तो इसकी पावर मल्टीप्लाई बाई 1/3 हो जाएगी। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 11 जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। और इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सारे पार्ट इजी हैं, वो आप खुद ट्राई करें। उम्मीद करता हूं कि आप इनको खुद सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। हमने सिमिलर टर्म को कंबाइन करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 5 इंटू 7 अंडर द रूट प्लस 7 इंटू 7 अंडर द रूट प्लस 6 इंटू 7 अंडर द रूट। यहां हमारे पास 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म इसलिए हैं कि इनके सेंटर में प्लस का निशान है। प्लस जब माइनस का निशान हो तो वो अलग अलग टर्म बन जाती हैं, फैक्टर नहीं होते। अब इनमें सिमिलर टर्म क्या है, हमारे पास जो सिमिलर टर्म तीनों में आ रही है वो है अंडर द रूट 7, अंडर द रूट 7 और अंडर द रूट 7। इन अंडर द रूट 7 को हम कॉमन ले लेते हैं तो इस टर्म में हमारे पास क्या बच गया 5, आगे प्लस का साइन है। और इस टर्म में भी हमने 7 अंडर द रूट को कॉमन ले लिया, यहां बच गया हमारे पास 7 और यहां बच गया हमारे पास 6। अंडर द रूट 7 इंटू, ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18। अब 18 चूंकि ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर द रूट 7 के साथ। ये आ जाएगा 7 अंडर द रूट इंटू 18 और 18 को हम पहले लिख लेते हैं 18 इंटू अंडर द रूट 7। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और हमने किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म की, इसको किस तरह सिंपल किया, हल किया, हमने सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करके इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है हमारा 2 इंटू 4 अंडर द रूट 13, फिर इस तरह 8 इंटू 13 अंडर द रूट माइनस 2 इंटू 13 अंडर द रूट। ये पूरी यानी जितना भी हमारा एक्सप्रेशन है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को हम तो पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 को देखेंगे कि 2 किस तरह से इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो हमारे पास आ रही है 13 अंडर द रूट। तो अंदर हमारे पास बच गया, इस टर्म में 4 बच गया, प्लस इस टर्म में हमारे पास 8 बच गया, उसके बाद माइनस है तो इस टर्म में 2 बच गया हमारे पास। और यहां दूसरी ब्रैकेट बंद करेंगे, क्यों कि 2 इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू अंडर द रूट 13, यहां हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 8 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ऐसे ही रहेगा बाय, तो 10 को पहले लिख लेते हैं इंटू 13 अंडर द रूट। ये 2 अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू अंडर द रूट 13। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और हमने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जो कि बहुत ही आसान पार्ट है, वो भी इसी तरह। अच्छा, तीसरा पार्ट तो बहुत ही इजी था। हम चौथे पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्यों कि इसमें सिमिलर टर्म हमें दिख नहीं रही, यहाँ कोई भी एक जैसी टर्म्स नहीं है। यहाँ अंडर द रूट 6 है, यहाँ अंडर द रूट 24 है, यहाँ अंडर द रूट 54 है, ये 5 है, 3 है, 6 है, यहाँ कुछ सेम चीजें उस तरह से हमें दिख नहीं रही। तो हमने क्या करना है, इनको सिमिलर बनाने की कोशिश करनी है। हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है रूट के अंदर वो क्या है 6 आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 24 के ऐसे फैक्टर बने जहां 6 आ जाए, फिर इसी तरह 54 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनमें 6 शामिल हो। तो हम देख रहे हैं, हमें ये ऐसा लग रहा है कि 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 24 भी आता है, 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 54 भी आता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जो अंडर द रूट 6 जैसे हों, यानी सिमिलर टर्म्स बन सकती हैं। 6 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, 6 अंडर द रूट 6, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम मजीद इसके फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू, ये 3 इंडेक्स नहीं है, ये 6 इंडेक्स नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 के फैक्टर क्या बन सकते हैं 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। मैं इसको शार्ट बना रहा हूं ताकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी ना हो, शार्ट बन जाए। फिर इसी तरह हम लिख सकते हैं 5 इंटू 54 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
6 9 टाइम 54 ही आएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सिमिलर टर्म बन जाए। 6 अंडर द रूट 6 माइनस 3 अंडर द रूट 6 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 दफा है। फिर इसी तरह 5 अंडर द रूट 6 को ऐसे ही छोड़ देंगे और 3 को लिख देंगे 3 की पावर 2। तो इसलिए किया कि हमारे पास जो रेडिकल साइन है इसका इंडेक्स 2 है, ये स्क्वायर रूट है, तो पावर 2 होगी तो वो रूट से बाहर निकल आएगा। अब हमारे पास इसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे 6 अंडर द रूट 6 माइनस 3। ये दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं और रेडिकल साइन के नीचे हैं, रेडिकल साइन का इंडेक्स भी सेम है, तो इनको अलग अलग रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं। 3 इंटू 6 फिर इंटू डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 3 की पावर 2। अब मजीद जब इसको सॉल्व करेंगे 6 अंडर रूट 6 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 2 की पावर 2, रेडिकल साइन रिमूव होगा तो रेडिकल साइन का की जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी, प्लस 5 इंटू 6 अंडर द रूट इंटू 3 की पावर 2, रेडिकल साइन रिमूव होगा तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये 2 से कट जाएगा और इस तरह ये 2 इस 2 से कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 6 अंडर द रूट 6 माइनस 3 अंडर द रूट 6 इंटू 2 बच गया, इसकी पावर जो भी थी वो कट गई। आगे तीसरी टर्म में 5 इंटू अंडर द रूट 6 इंटू हमारे पास क्या बच गया? 3 बच गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 अंडर द रूट 6 माइनस ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 अंडर द रूट 6 होगा, फिर ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस 5 3 टाइम 15 अंडर द रूट 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म में क्या चीज कॉमन है? अंडर द रूट 6 कॉमन आ रहा है, तो अंडर द रूट 6 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा इस टर्म में हमारे पास 6, यहाँ माइनस है, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 6, यहाँ प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा? 15 बच जाएगा। और इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 6 इंटू ये प्लस 6 और माइनस 6 कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 15 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 को पहले लिख लेते हैं। 15 इंटू अंडर द रूट 6, ये इसकी आ गई हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। 15 इंटू अंडर द रूट 6 ये इसका आंसर है और हमने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके इसको सिंप्लीफाई किया। ये हमारी जो इसके बाद के पार्ट्स हैं वो बहुत इजी है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी 1.6 जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।